केदारनाथ की यह सीट, जहां पिछले चुनावों में सब कुछ बदल गया था, अब एक और बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। क्या इस बार उत्तराखंड की धामी सरकार जीत का स्वाद चखेगी या फिर एक और अप्रत्याशित हार का सामना करेगी? क्या कांग्रेस इस उपचुनाव में बाजी मार लेगी या फिर बीजेपी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब होगी? दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे केदारनाथ सीट के इस रोमांचक उपचुनाव की पूरी कहानी और उन रहस्यमय सवालों के जवाब जिनका इंतजार सभी को है। 2016 में उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया था, जब कांग्रेस की कद्दावर नेता शैला रानी रावत ने बीजेपी का दामन थामा और कांग्रेस के उम्मीदवार को करारी शिकस्त दी। इस जीत ने केदारनाथ सीट को बीजेपी का गढ़ बना दिया। लेकिन अब शैला रानी रावत के निधन के बाद यह सीट फिर से चर्चा में है। कौन होगा उनका उत्तराधिकारी? क्या बीजेपी इस सीट को बचा पाएगी? पिछले बद्रीनाथ उपचुनाव में कांग्रेस ने जिस तरह से बीजेपी को मात दी, वह धामी सरकार के लिए एक बड़ा झटका था। क्या केदारनाथ में भी वही कहानी दोहराई जाएगी? कांग्रेस ने पिछली बार उम्मीदवार को चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल कराया, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। क्या इस बार कांग्रेस नई चाल चलेगी? धामी सरकार के लिए यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। केदारनाथ में पिछले कई सालों में भारी विकास कार्य हुए हैं। बद्रीनाथ पुनर्निर्माण, चारधाम यात्रा के रूट का सुधार, केदारनाथ का नया रूप, ये सब बीजेपी के नाम पर हैं। लेकिन क्या इतना विकास धामी सरकार को इस बार जीत दिला पाएगा? अब सबसे बड़ा सवाल, कौन होगा बीजेपी का उम्मीदवार? चर्चाओं के अनुसार पार्टी शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत को उम्मीदवार बना सकती है, जिनके पास सिंपैथी वोट का बड़ा आधार हो सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस भी इस बार हरीश रावत जैसे दिग्गज नेताओं के साथ मजबूत रणनीति बना रही है। दोस्तों, इस चुनाव में केवल जीत और हार का सवाल नहीं है। यह धामी सरकार की साख और भविष्य का भी सवाल है। क्या धामी इस कठिन परीक्षा में पास होंगे या फिर कांग्रेस इस सीट पर अपना परचम लहराएगी? क्या विकास का मुद्दा जीत दिलाएगा या फिर राजनीति की चालें हावी होंगी? सवाल बहुत हैं और जवाब चुनाव के परिणाम से मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, इस चुनाव में जो भी होगा वह उत्तराखंड की राजनीति को एक नया मोड़ देने वाला है। तो क्या आप तैयार हैं इस चुनावी महाभारत के नतीजों का इंतजार करने के लिए? अगर हाँ, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कमेंट करके बताइए कि आपका अनुमान क्या है, बीजेपी या कांग्रेस? और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए ताकि इस रोमांचक सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस न करें। नमस्कार और अगले अपडेट तक बने रहिए।